आज हम बैराट नगरी के माता बैराटी माई स्थान के मेन गेट द्वार पर खड़े हैं, जो यहाँ से लगभग मात्र 500 मीटर की दूरी पर माता का मंदिर स्थित है। आइए हम चलते हैं। ओके, आज हम बैराटी माता मंदिर में आए हुए हैं, जो बैराटी एक सोनबरसा गांव में स्थित हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में है पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला परिषद है, यहाँ के मंदिर के सह जिला उपाध्यक्ष भी हैं और इनका नाम है श्री सुरेंद्र उराव जी, और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ के। इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि बैराटी मंदिर में कब से प्रचलित है और कब से इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए, और वास्तव में ये जो बैराटी माता का स्थान है, आप महाभारत काल को उठा लीजिए, उसमें आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि विराट नगर, जहाँ विराट राजा के द्वारा एक साम्राज्य स्थापित होता है, और वहीं विराट नगर के नाम से ही ये बैराटी कन्वर्ट होके यह स्थान बना है। पूर्व में यहाँ इसका जो लालन पालन, इसका संचालन राजा महाराजा के द्वारा, रामनगर के द्वारा किया जाता था। कालांतर में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा माता के आगमन के बाद इसका चैत्र में पूजा हर एक साल होता है, और विधिवत रूप से भव्य तरीके से होता है। और रही बात पौराणिक काल, हम पीछे जाएं इतिहास में, तो आप इसके सराउंडिंग में अगल बगल में देखेंगे, इसके जस्ट बगल में दक्षिण साइड में द्रौपदी माता का स्थान है, जो महाभारत काल से प्रचलित है। दूसरा चीज़, बुरावा स्थान जहाँ कीचक वध हुआ था, वह भी स्थान अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि जो पानी निरंतर बहती है वह रेड कलर का है, लाल कलर का भी बहता है। और दूसरा, ये हस्तिनापुर, जो अभी हसनापुर के नाम से जाना जाता है, वह ग्राम भी जंगल के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से यह बहुत ही संपन्न और समृद्ध और गौरवशाली है। और यह इतिहास इस क्षेत्र के लिए माता बैराटी स्थान या रियल में इस क्षेत्रवासियों के लिए एक वरदान के रूप में है। और हम लोग सभी इस क्षेत्रवासी आते हैं, चैत्र मास में यहाँ पूजा होता है, हम लोग भव्य रूप से यहाँ पूजा कराते हैं। इस बार का स्थिति है कि मेला का स्वरूप बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। जितने भी दर्शक लोग आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इस मेला में अभी जो इस समय का जो नया मेला समिति जो बना है, वह हाईटेक किस्म का है। हमारे इस मेला कमेटी के जो सचिव हैं, माननीय सरपंच महोदय श्री राजू जायसवाल जी हैं। इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री सुरेश सिंह जी हैं, जो ये पदेन अध्यक्ष हैं इस मेला कमेटी के। और इनके द्वारा मैं यहाँ का जिला उपाध्यक्ष हूँ इस मेला कमेटी का। और हम लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण, ऐसा स्वच्छ वातावरण तैयार करने का हम लोग ने प्रयास किया है कि कोई भी इस क्षेत्र में आए, स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतरीन तरीके शांतिमय ढंग से यहाँ मेला करके लोग जाएं। इसके लिए हम लोग ने, मेला समिति ने एक निर्णय लिया कि यहाँ चारों तरफ सीसी कैमरा लगाया जाए, और 10 सीसी कैमरा आपके इस मेला में चल रहा है। आप हर जगह देखते होंगे कि उसमें लिखा हुआ है आप सीसी कैमरा के नज़र में हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और इस क्षेत्र के लिए एक इतिहास है। मैं पुनः आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और यह मेला एक पौराणिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से गौरव है। मेला कितने साल बाद दोबारा यहाँ पे? हाँ, मैं ये दोबारा, ये कोरोना काल के बाद, ये 2 साल के बाद ये पहली बार इसे हो रहा है। और रही पिछले बार, तो हम लोग का जब से जन्म नहीं हुआ, मुझे भी पता नहीं है, हम लोग बाल काल से ही यहाँ मेला देखने आते थे। और आज भी हम लोग मेला पहले देखने आते थे, आज हम लोग मेला लगाने जा रहे हैं। ये हमारे जनता का एक सहृदय हम लोग के साथ है। सभी लोग यहाँ सहृदय लगे हुए हैं कि किस तरीके से शांतिमय ढंग से यहाँ मेला हो। धन्यवाद श्री सुरेंद्र राव जी। और हमारे बीच में अभी उपस्थित है भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ता कलाकार श्री दशरथ राजा जी।
आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी हमारे भोजपुरिया भाई हैं, माता के भक्त हैं, सभी को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी खड़े भैया हैं, सबसे मैं बोलूँगा कि एक बार माँ के नाम पर जयकार थोड़ा सा लगा दिया जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये माँ का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है वो बंदा तर जाता है। तो उसी तरह हमारे ऊपर पड़ा है। मैंने नाम का मोहताज नहीं, आज मेरी माँ के आशीर्वाद से, माँ बैराटी के आशीर्वाद से आज मेरा फिल्म और गाना बहुत कुछ हर चीज़ चल रहा है, जो इन्हीं का देन है, बाकी मेरे जनता का देन है। मैं ज़्यादा बात क्या कहूँ, जो भी बात कहना था वो मेरा सर जी बोल चुके हैं। मैं इतना ही अपना परिचय देकर मैं अपना भैया को आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा वो भी बोलेंगे। सोनबरसा के श्री माननीय सरपंच श्री राजू जायसवाल जी हैं, हम इनसे कुछ यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे माता मंदिर बैराटी माँ के मंदिर में आए और यहाँ की कुछ बातों को लोगों के समक्ष रखने के लिए ये काम किए। ये माता का जो मंदिर है, सदियों से यहाँ जो पौराणिक चीज़ चलती आ रही है, या बहुत दिनों से, जैसे हमारे बड़े भैया सुरेंद्र जी ने बताया कि हम लोग जन्म के पहले से ही यहाँ मेला लगते आ रहा है। हमारे पिताजी और दादाजी के समय से लगते आ रहा है, वो लोग शायद भी उनके पहले से भी लगते आता होगा। और अभी के समय में ये मेला लग रहा है, और 2 साल कोरोना काल के बाद अभी मेला लगा है, और बहुत भव्य तरीक़े से मेला का आयोजन किया जा रहा है बैराटी मेला समिति के समक्ष। और इस मेला को कुछ आधुनिकीकरण तरीके से, कुछ नए सिस्टम से मेला का आइए गुरु जी, आप पीछे हो जाइए। आइए, आप सभी के बीच हम लोग मंदिर में जाते हैं गुरु जी के साथ में, और आप सभी से हम लोग परिचय कराते हैं मंदिर। थोड़ा सा जयकारा लगाते हैं, बोल सच्चे दरबार की जय, वाले की जय। ये माँ बैराटी का मंदिर का जय। ये मेन गेट पर हैं और अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा देख रहे हैं, शेर जो माँ का सवारी करते हुए आते थे, ये भी है। कितना अच्छा लोकेशन है, आप इस चीज़ को देखेंगे। और आगे पहले यहाँ माँ आती थी, ये गुरु जी बताएंगे आप सभी को इस मंदिर के बारे में। ये बात माँ पहला स्थान है, और यहाँ माँ का मंदिर है। सबसे पहले यहाँ दर्शन किया जाता है, उसके बाद की माँ वैष्णो है, और आगे जब ऊपर जाएंगे तो महाकाली का स्थान है, महाकाली का मंदिर है, पहला स्थान माता है। इसका भी थोड़ा सा जयकारा लगाते हैं, माँ दुर्गा महारानी की जय। आइए आते हैं अंदर दूसरे वाले मंदिर पे, जो आप लोग देखते रहेंगे। जो भी भक्तगण हैं माँ के, जो अपने दिल से माँ से बहुत दिल लगाए रहते हैं, और माँ से चाहते हैं कि दर्शन हो जाए, माँ बैराटी से हमको दर्शन हो जाए, तो हम लोग दर्शन कराने के लिए आप सभी के बीच ये वीडियो डाल रहे हैं, कि ताकि आप लोग देखेंगे। आएंगे मैं गुरु जी से आप सभी के बीच फिर से इस मूर्ति और मोबाइल करके मोबाइल करो। जय माँ बैराटी। बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत ही सारे भीड़ यहाँ लगे हुए हैं, कितनी हजार की संख्या में माँ के लगा हुआ है। भगत का फोटो खींच लीजिएगा। जय माँ बैराट वाली, सच्चे दरबार की जय। ये बहुत ही अच्छा लगा आज हमारे गुरु जी के बीच और सभी भक्तगणों के बीच हमने अपना माता को परिचय दिलवाया। आप माता के दरबार में कुछ महंत जी बैठे हुए हैं, आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं। बोहन में महान का श्री भोला बाबा जी और महान श्री शिवा गिरी जी आइए जानकारी बाबा जी कुछ बताना चाहेंगे बैराटी माता मंदिर के बारे में।
महंत श्री शिवागिरी जी, बाबा जी, आप बताना चाहेंगे कि बैराटी जो माता का मंदिर है सबसे प्रचलित है? ये तो माता का प्रचलित बेटा युग से चला आ रहा है, कोई बात नहीं। इस सतयुग में ये जब अर्जुन भीम ये सब यहाँ पे आए थे, जब माई के पास में आए पहले यहाँ पे बैराटपुर में, उस समय से ये माँ का प्रचलित चल रहा है, कोई याद से नहीं है इसका प्रचलित। कहा जा रहा है कि पांडव थे यहाँ पे आए हुए थे। 11 बरस का आसपास यहाँ पांडव नहीं यहाँ पे, और यहीं से युद्ध का शुरुआत हुआ है माँ के पास से। माँ बैराटी जो है पूज्यवान देवी है हमारी, और नगर की ये हमारा पूज्यवान है माता। माँ बैराट नगरी का वही ये तालाब है जो माता का प्यास लगा हुआ था, जो उन्होंने खुद यहाँ से पानी पिया हुआ था। तब से इस तालाब नहीं सूखा है। अब भीम महाभारत काल में भीम ने यहीं से वो बाढ़ मारे हुए थे। यहाँ पे आज हम तालाब को दिखा रहे हैं। यही वो तालाब है जो आज तक कभी सूखा नहीं है। कितना भी धूप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पानी कभी सूखेगा, हमेशा ये पानी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, आइए उनसे इस तालाब के बारे में पूछते हैं। जी नमस्कार, मैं हैं बैराट नगरी। आपसे यही कहूँगा विनती कि माँ बैराट नगरी का शेर क्या जगह है जहाँ भक्त का खाली नहीं, शेर दो रखा हुआ है द्वार पे, लेकिन उसी माँ का ये न्यार है जो कभी सूखता नहीं है और किसी अनिक पानी इसमें आता भी नहीं है। इस माँ का दरबार में इस पुरुष भीम का बनाया हुआ इस तालाब को, बाण को मारा हुआ, अभी तालाब सूखता नहीं है। जी धन्यवाद।